मैंने बहुत कम पिता पुत्र देखे हैं जिनकी आपस में संवाद हो। बेचारी माँ बीच में सैंडविच बनी रहती है। वो कहते हैं पिता को कह देना मुझे ये चाहिए, तो वो कहते हैं समझा लेना अपने लाल को, बिगड़ रहा है। ये सीधा संवाद ही नहीं करते आपस में, बीच में माता जी हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूं कि पिता की कष्टों को पिता कभी नहीं भूलता। माताएं तो 1000 बार सुना देंगी, तुझे 9 महीने कोख में रखा, तेरे लिए कष्ट झेले। पिता कभी बोला? कभी नहीं बोला। उसने रोष में आके कहा कि आपने कभी मेरा ख्याल किया? कभी मेरी इच्छाओं का ख्याल नहीं किया। पिता चुप रहे, वो बोलता रहा, बोलता रहा। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, और घर छोड़ के जा रहा हूं धमकी दी, और पिता के ही पॉकेट में से उनका बटुआ निकाला और जल्दी से भागने के लिए भूल गया कि मुझे मेरे जूते पहनने हैं। अपने पिता के जूते पहन के भाग निकला। कहां भागता? 4-5 कदम ही चला था, पैर के तलुए में कील चुभने लगी। तब नीचे मुड़कर देखा, झुक कर देख, अरे मैं तो पापा के जूते पहन आया। ये कैसे जूते हैं? तलवा ही नहीं है, वो घिसा पड़ा है। अभी गली पार करके सड़क के किनारे खड़ा था, सोचा कोई गाड़ी पकड़ के भाग जाऊं, तो पैसे देने होंगे वाहन में, तो पिता का बटुआ निकाला। 2-4 रुपए थे उसमें, पर्ची निकल आई। पर्ची उसमें अपनी पत्नी को संबोधन किया हुआ था कि तुम जब चाहो तब कहती रहती हो कि इस बार की तनख्वाह में जूते लेना, इस बार की तनख्वाह में आप जूते लाना, लेकिन तुम्हें पता है मैं पैसे जोड़ रहा हूं। वो चाहता है ना बाइक खरीदना, मेरे जूतों की क्या बात है, जूते तो बाद में भी आ जाएंगे, उसकी इच्छा तो पूरी करनी है ना। जब पिता की ये बात उसने पढ़ी तो भौचक देखता रह गया। फिर वापस आया, फिर पिता के गले चिपक के जी भर के रोया। पिता ने कहा क्यों अधीर हो रहे हो, शांत हो जाओ। पिता मैं आपको समझ नहीं पाया, पापा मैं आपको समझ नहीं पाया। तो पिता ने धीरे से कहा पुत्र एक दूसरे को समझना नहीं चाहिए, हम तो एक दूसरे के हो गए हैं ना, व्याकुल मत हो। जब तेरी उम्र का मैं था ना तो मुझे भी ऐसे ही आवेश आ जाता था। अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने पूछा दीदी माँ हम अपने बच्चों को माफ कैसे करें, वो बहुत गलतियां करते हैं, हमें बहुत रोष आता है। तो मैं कहती हूँ 25 साल पहले 40 साल पहले लौट जाया करो, जब तुम जवान थे, जब तुम छोटे थे, जब तुम अबोध थे, तब तुम भी ये सब करते थे। आज वो कर रहा है, जब संभल जाएगा तब संभर जाएगा। तब तक धैर्य रखना, अगर धैर्य नहीं रखोगे तो परिवार टूट जाएगा।